हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 36 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप बिल्कुल देख सकते हो, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस एवं मैथ के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी डेली से प्रैक्टिस सेट को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बताइए कि इंडियन मिरर का जो प्रकाशन हुआ था ये कहाँ से हुआ था? तो ये आपके कोलकाता से हुए। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1861 में किया गया था इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इंडियन मिरर जो प्रकाशन ये जो इंडियन मिरर अखबार जो है सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी में जो यही एक ऐसा अखबार है जिसका कि अंग्रेजी में जो है अनुवाद यानी कि अंग्रेजी के द्वारा इसका जो है प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पंच की अगर हम बात करें, पूछा जा रहा है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बताइए कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज की अगर हम बात करें कि मुकुंदराव पाटिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, कब किया गया था बहुजन समाज का संस्थापक? कब किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो ये 1910 में किया गया था। आपको डेट भी यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ये आपको यहाँ पर बताना। तो रामकृष्ण मिशन की अगर हम स्थापना की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद का जो जन्म का यानी बचपन का जो नाम था ये नरेंद्र दत्त थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, अगर आप डेट अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये आपका किया गया था 1897 में किया गया था। कब किया था? 1897 में ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो बताइए कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो प्रथम संस्था थी ये कौन सी संस्था थी? ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आत्मनीय सभा थी। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आत्मनीय सभा की जो इसके द्वारा जो स्थापित किया गया था ये कब किया गया था? ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये 1815 में आत्मनीय सभा का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो कब किया गया था? ये 1828 में किया गया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए विख्यात है? तो बताइए कि भारत में जो धारीवाल और लुधियाना के जो नगर है किसके लिए विख्यात है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विश्व में ऊन के स्तर पर पूछा जाता है कि विश्व में ऊन के स्तर पर अगर ये बात किया जाए यहाँ पर कि ऊन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जाए कि वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है। तो बताइए कि मौसम की सभी घटनाएं किस वायुमंडल में होती है? ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती है। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आयन मंडल जो है, आयन मंडल में क्या होता है कि जैसे कि किसी भी नेटवर्क मान लेते हैं कि नेटवर्क का क्या होता है कि वहाँ पर नेटवर्क से सारे की क्या होता है कि नेटवर्क सभी का क्या होता है कि वहाँ पर संचारण होता है। क्षोभ मंडल में चूंकि यहाँ पर जैसे कि क्षोभ मंडल के यहाँ पर आप बात किया जा रहा है तो क्षोभ मंडल में यहाँ पर सभी घटनाएं जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है ये आपके क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में जो वायुमंडल का जो दबाव होता है ये घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन आयन मंडल में क्या होते हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें कि समताप मंडल के आयन मंडल की अगर हम बात करें तो आयन मंडल क्या होता है कि रेडिएशन को भेजा जाता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन नंबर सी की अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हो जाएंगे आपका इसमें कि जैसे कोई वायुयान है तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ पर उड़ते हैं? ये समताप मंडल में। लेकिन क्षोभ मंडल में क्या होता है कि वायुमंडल की सारी घटनाएं घटती हैं। तो ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके कोचीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके कोचीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर एस पंच के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोचीन यानी कि समुद्र की अगर यहाँ पर बात किया जा रहा है तो समुद्र की जो गहराई मापा जाता है ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये आपके नॉटिकल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ये नॉटिकल में समुद्र की गहराई मापा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है वायुमंडल के ऊपरी परत में विद्यमान ओजोन अवशोषित करती है। तो बताइए कि वायुमंडल के ऊपरी परतों में जो विद्यमान ओजोन होती है ये किसके द्वारा अवशोषित करती है, यानी किसको अवशोषित करती है, तो ये पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि ये पराबैंगनी किरणों को ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अगर हम बात करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जो पूछा जाता है मुख्य तौर पर, तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा रहे कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो बताइए कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किस राज्य में, तो ये आपके केरल में स्थित। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये आपका केरल को कहा जाता है। और पुर्तगाली जो सर्वप्रथम उतरे थे ये कहाँ पर, कालीकट केरल पर उतरे थे। तो ऑप्शन नंबर 20 स्पष्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए कितने को किया जा सकता है, तो ये 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि राज्यसभा में कितना किया जा सकता है, तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में 2 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके लोकसभा में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में आपको बताना कि राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो बताइए कि राष्ट्रपति को जो अपने पद की जो शपथ ग्रहण दिलाता है इसको किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो इसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है, किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, और वही अगर हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसको किसके द्वारा शपथ दिया जाता है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति को किसके द्वारा, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसका है, बताइए कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य, मुद्रा का मतलब होता है विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है, आपके विनिमय का माध्यम है। लेकिन ये किसके द्वारा कहा गया है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये किसका कथन, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ये हॉर्टल विदर्स के कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि हॉर्टल विदर्स का कहना है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, बताइए कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी करने का मतलब है कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको हम संरचनात्मक बेरोजगार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो बताइए कि किस राज्य में। अकॉर्डिंग 2011 के जनगणना के अनुसार केरल में महिलाओं की संख्या जो है ये पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या दर किस पर मापी जाती है, तो बताइए कि जनसंख्या दर जो है किस पर मापी जाती है, तो ये आपके 1000 पर मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप सब्जी खरीदने के लिए अगर बाजार जाते हैं तो वहाँ पर आप पूछते हैं कि कैसे है, तो वहाँ पर आप कैसे है सिर्फ आप यही पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आप पूछते कि कैसे किलो है। लेकिन वहाँ पर आपको क्या बताता है कि 20 रुपया जो भी बताए, तो वहाँ पर क्या बताते हैं कि 20 रुपया। तो 20 रुपया करने का मतलब कि 20 रुपया पर केजी है। तो उसी प्रकार से जनसंख्या जो वृद्धि यानी कि जनसंख्या को जो मेजर किया जाता है, मापी जाती है 1000 पर मापी जाती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जिस प्रकार की सब्जी का यानी कि जो भाव बताता है आपको, जैसे कि बताता है कि 20 रुपया किलो, यानी कि आपको जैसे 20 रुपया बोल देता है, तो उसी प्रकार यानी कि पर किलो आपको बता देता है। तो उसी प्रकार से जनसंख्या का जो यहाँ पर जो किया जाता है, जनसंख्या का जो आंकड़ा लगाया जाता है ये 1000 पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बताइए कि क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है द्विविखंडन कहा जाता है, कि जो कि अमीबा में होता है। इसमें क्या होते हैं कि 2 समान समसूत्री जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि दो अलग अलग जो है 2 अलग अलग चीजों में विभाजित हो, यानी कि 2 अलग अलग जीवों में विभाजित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अमीबा है और वो क्या होते हैं कि वो जो है जनन के थ्रू जो है बच्चा पैदा नहीं करते, क्योंकि वो क्या होता है कि एक दूसरे में क्या होता है कि स्वतः टूट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर 2 जीवों का क्या होता है कि निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर होता है, तो अमीबा में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होते हैं। तो बताइए कि बच्चों का जो लिंग होता है ये किसके द्वारा निर्धारित, ये पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर
यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बताइए कि कौन सी धातु ऐसी है जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि उसको वायुमंडल में अगर छोड़ देंगे तो वो किसी भी परत से यानी किसी भी वायु से वो क्या करेंगे, अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेटिनम को जो है सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सफेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। और इसका उपयोग जो उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि प्लेटिनम को किस प्रकार का उत्प्रेरक कहा जाता है, तो इसको एडम उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम उत्प्रेरक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फाउंटेन पेन जो होते हैं उसके जो टिप में प्रयोग किया जाता है वहां पर भी प्लेटिनम का किया जाता है। किसका किया जाता है? टिप का प्रयोग जो फाउंटेन पेन में किया जाता है वहां पर भी आपका प्लेटिनम क्या किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डैश द्विबीजपत्री पौधा। तो द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि नीम का पौधा, आप समझ रहे होंगे। तो नीम का पौधा में क्या होता है, जब उसके बीज को आप निकालेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग भाग में उसके बीज बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि और वहाँ पर जब नीम का पौधा जब फलता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो दो पत्र में क्या होता है कि विभक्त होते सर पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना कि द्विबीजपत्री का पौधा इनमें से कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो द्विबीजपत्री के पौधा की अगर हम बात करें तो इस सरकंद का जो बेल होते हैं ये द्विबीजपत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। संवेग और द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा। तो वेग आपसे यहाँ पर पूछा यानी कि v बराबर पूछा है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि p बराबर क्या होता है, तो mv होता है। और p बराबर चूंकि मोमेंटम जब हम निकालते हैं यानी कि संवेग निकालते हैं, संवेग बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान तथा वेग के जो गुणनफल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि v यानी कि p क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपको कि संवेग p और द्रव्यमान m वाली वस्तु का वेग क्या होगा। तो यहाँ पर v बराबर आपको बोला जा रहा है। तो v बराबर अगर बात करें तो p आपका m हो जाएगा। तो p m जो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एक स्प्रिंग में क्या पूछा जा रहा है कि एक स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा रहती है। यानी एक संपीड़ित स्प्रिंग जो होती है जिसको कि आप दबा करके रखते हैं, संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में क्या होते हैं, तो इसमें अधिक ऊर्जा होती है। क्या होता है? अधिक ऊर्जा होती है कि जब हम समान यानी कि तुलना में अगर किसी भी स्प्रिंग को अगर दबा करके रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा कंपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो बताइए कि किसमें कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है ये अधिकतम होती है, यानी द्रव और ठोस में अधिकतम होती है या ठोस में होती है, ठोस में या दो जगह ठोस ठोस टाइप होगी, इसको आप इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है गैस में। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि गैस की अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है ये सबसे अधिक होती है। सॉरी यहाँ पर सबसे अधिक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि सबसे अधिक किस में होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए डी होगा, क्योंकि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है ये सबसे अधिक अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। और ये अगर हम ठोस की बात करें तो ये सबसे कम होता है ठोस में आपका। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए आपका राइट हो जाएगा कि गैस में जो अणु की जो आकर्षण बल होते हैं ये काफी कमजोर होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि काफी कमजोर होने के कारण से यहाँ पर क्या होता है कि गैसों की जो अधिकतम जो ऊर्जा होती है यानी गतिज ऊर्जा होती है ये अधिक होती है, चूंकि इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होते हैं ये काफी कमजोर होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम इसको छोड़ देते हैं, हवा में खोल देते हैं, तो ये क्या होता है कि सभी दिशाओं में विस्तृत होते हैं। चूंकि इसके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होते हैं ये काफी कमजोर होते हैं, चूंकि इसको हम क्या करते हैं कि इसको संपीड़ित करके रखते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। मीथेन के अनुभार की गणना करें। तो मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन का सर्वप्रथम आपको सूत्र यहाँ पर याद होना चाहिए कि CH4 होता है। वही इसके अगर हम बात करें कि अनुभार कितना होता है, तो अनुभार की अगर कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका होता है 6। और 6 को जब हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या निकालेंगे, तो 6 को हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, तो 12 हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो H4 है, तो H4 को क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है 1, और H4 का कितना हम कितना से गुना करेंगे तो 1 से गुना करते 4 हो जाएगा, और 12 और 4 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएंगे 16, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य की रोशनी में रख देंगे तो क्या बनेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि AgBr को कितने को, AgBr को अगर हम सूर्य की रोशनी में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, तो क्या बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा Ag बन जाएगा प्लस Br2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या बन जाएगा, तो ये आपके ब्रोमीन बन जाएंगे, यानी ब्रोमीन गैस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 25 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न में, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो किसी खींचे हुए रबड़ में पूछा जाए या फिर खींचे हुए आपको कमान में पूछा जाए, यानी कि आपको धनुष में पूछा जाए, तो उसमें प्रत्येक स्थिति में क्या होता है कि आपको स्थितिज ऊर्जा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
26 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो बताइए कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत प्रतिरोध की अगर हम बात करें, प्रतिरोध का जो होता है आपका ये होता है ओम। वही अगर हम बात करें कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएंगे ओम मीटर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। तो ओम मीटर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है 27 नंबर में आपको पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो बताइए कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर पाचन के बाद अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित जो किया जाता है ये ग्लूकोज में कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मानव शरीर को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति में यानी कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट से लगभग 50 से 70% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति संबंधित है। तो बताइए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति की अगर बात करती है मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, पेस मेकर निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए कि पेस मेकर निम्न में से किससे संबंधित है। तो पेस मेकर से क्या होता है कि हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही है। इससे क्या होता है कि हृदय की गति को चलाने के लिए जो पेस मेकर का उपयोग किया जाता है किसके, तो हृदय की गति को। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि हृदय जो होती है लगभग प्रति मिनट में जो है 4 से 5 यानी कि 4.5 प्रति मिनट जो है ये प्रति मिनट 4.5 लीटर का ये रक्त का जो है ये क्या करता है कि पंप करता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये पूछा जाता है कि हृदय के द्वारा प्रति मिनट जो कितने लीटर जो रक्त का पंप किया जाता है। तो ये आपका लगभग 4.5 यानी कि लगभग 4.5 लीटर रक्त का पंप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ता है, निम्नलिखित में से हुआ यानी कि निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें ये पीयूष ग्रंथि हो जाएंगे जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। इसलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न चालू होता है। तो यहाँ पर से आपको सबसे पहले की वीडियो को रोकना है और बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद हम बनाएंगे तो आपको जो है सोल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है कि एक त्रिभुज के कोण 3:4:5 के अनुपात में उन कोणों का मान रेडियन में क्रमशः क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो सबसे पहली बात कि तीनों यानी कि त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती है इन तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ रियल में यहाँ पर आपको रेशियो में कितना दिया हुआ है, तो यानी कि 3:4:5 दिया हुआ है। तो इन सभी को ऐड करके हम निश्चित से तुलना करेंगे क्योंकि सभी का जो वैल्यू होता है तीनों एंगल का जो वैल्यू होता है आपका 180 होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि 5 4 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो नीचे 12 चूंकि एंगल का तुलना आपको एंगल से कर देना है। तो रेशियो का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ टोटल ऐड करने के बाद। और रियल में त्रिभुज तीनों कोणों का एंगल का योग जो होता है ये आपका 180 होता है। और जिसको निकालना है उसको गुना करना है। तो निकालना किसको सभी का पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे एक कोण का मान निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रेडियन में पूछा जाता है तो इसको हम रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुना करेंगे। चूंकि π/180 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि डिग्री से जब आपको रेडियन में जाना होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं π/180 से गुना करते हैं। और रेडियन से अगर डिग्री में आना होता है तो वहाँ पर 180/π से गुना करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 5 20 यानी कि 45 हो जाएगा। और 3 से 3 कट जाएगा आपका और 45 से यहाँ पर आपका 4 बार में कट जाएगा। तो π/4 जो है इसका हो जाएगा एक एंगल का जो आपका यहाँ पर मान हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो π/4 देखिए सिर्फ इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो पाई इस तरह से होता है लेकिन यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर मोबाइल से चूंकि क्वेश्चन को टाइप किए इसलिए यहाँ पर जो पाई उसमें लिखा हुआ नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर आपको पाई इसको मानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि π/4 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको सारे कुछ चेक नहीं करना, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है तो वही आपको आंसर जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 32 नंबर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में सुमित को 850 में से 628 अंक मिले, परीक्षा में उसका लगभग प्रतिशत क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि कितना प्रतिशत, काफी ये इजी प्रश्न है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि सब यानी कि कितना नंबर
एग्जाम में जो है टोटल कितना नंबर का प्रश्न था, तो 850 का, 850 में से उसको कितना मिला है, तो 628 मिला, तो 628 को लिख देंगे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसको आप खुद से भी सॉल्व करते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर 17 बार में इसको करेंगे, 17 × 85 हो जाएगा, 5 से 2 बार में इसको कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से 17 से डिवाइड कर देना और जो होगा इसको यहाँ पर गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 6280 है, स्कूल में लड़कियों की संख्या 4405 है। तो स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की रेशियो का अनुपात आपको यहाँ पर बताना कि कितना यहाँ पर अनुपात हो जाएंगे। तो यहाँ सर्वप्रथम आपको यहाँ पर करना क्या कि विद्यार्थियों की कुल संख्या जो यहाँ पर कितना है 6280, तो 6280 यहाँ पर दिया हुआ है टोटल विद्यार्थी, जिसमें कि यहाँ पर दिया हुआ है लड़कियों की कितना रेशियो है, तो यहाँ पर 4400 कितना है 5, तो 4405 को अगर लड़की को हम घटाएंगे तो यहाँ पर लड़का का निकल, चूंकि टोटल विद्यार्थी में अगर हम लड़की को माइनस करेंगे तो यहाँ पर लड़का का निकल जाएगा कि लड़का कितना। तो यहाँ पर चलिए हम माइनस करते हैं कितना पर, तो यहाँ पर 4405 को हम यहाँ पर माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे, आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इसको इधर माइनस किया तो यहाँ पर आपको 11 बता, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, यानी कि 1775 हो जाएगा। ठीक है, 1775 यहाँ पर आपका लड़का है, तो 1775 को आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा रहा है कि लड़का और लड़कियों का पूछा, चूंकि यहाँ पर क्या पूछा, लड़कों की कुल संख्या का और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा, तो लड़कियों की कुल संख्या कितना 4405, तो 4405 आपको यहाँ पर लिख देना। अब इसको खुद से आप काटेंगे और जो भी आंसर होगा उसको आप जो यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पूछा रहा है कि 4540 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको पीआरटी पर भी आप इसको बना सकते हैं, या तो अगर आप पीआरटी पर इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। सर्वप्रथम इसको आपको करना क्या, चूंकि ब्याज पूछा जा रहा है तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पीआरटी, यानी कि पीआरटी आपको करना है और नीचे 100 करना है और बस इसी पर सेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस पर अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रिक के अनुसार करना है। यहाँ कितना दिया हुआ है, तो मूल राशि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 4540 रुपए की धनराशि पर 4540 रुपए यहाँ पर जो टोटल ये कितना है, ये धनराशि आपको यहाँ पर दिया हुआ कितना 4540, और यहाँ पर हम रेशियो में मान लेते हैं, यानी कि अपने मन से यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 रुपया आप दिया हुआ, कितना दिया हुआ 100 रुपये, चूंकि निश्चित राशि को तुलना आपको निश्चित राशि से हर कंडीशन में करना ही है अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्याज पूछा जा रहा है, यानी कि 8% प्रति दर से 8 वर्ष का ब्याज का मान लेते हैं कि आपको हम 5 रुपए प्रति वर्ष की दर से अगर ब्याज देते हैं 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएंगे 5 दूना, यानी कि 10% हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 8% जो यहाँ पर प्रति वर्ष ब्याज की दर है, तो 8 वर्ष का कितना होगा, तो 8 8 64, तो 64 से आपको सिंपली यहाँ पर गुना करना है। इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, तो बताइए कि कौन सा कंडीशन यहाँ पर शून्य को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ आपका 2/0 दिया हुआ, 2/0 करने का मतलब इनफिनाइट, यानी कि अपरिभाषित। अगर 0/2 रहता तो ये भी शून्य को यहाँ पर प्रदर्शित करता, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जो जा रहा है कि 2/0 और 0 किसी भी संख्या अगर नीचे रहता है तो वहाँ पर इनफिनाइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी का, तो 0 गुना अगर 0 करें, सॉरी 1 गुना अगर आप यहाँ पर 0 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 गुना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 - 10 जैसे करेंगे तो आप 0 हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर जो 2 दिया हुआ 2 लिखोगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि किस कंडीशन में यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि 2/0 की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये इनफिनाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 36 नंबर में, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, किसी भी कीमत में मान लेते हैं कि 60% क्या किए हैं, बढ़ा दिए गए। तो 60% बढ़ा देंगे, तद अनुसार उसके उपभोक्ता को उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो बताइए कि इस प्रकार से कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर क्या पूछा रहा है कि 60% अगर किसी भी वस्तु का मान लेते हैं कि कीमत 100 है, चूंकि आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ में आपको 100 ही मान करके चलना है। तो यहाँ पर आप x भी मान सकते हैं, लेकिन x में ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 100 मानना, चूंकि ये काटने में आसानी होता है। तो यहाँ पर आपको करना कि इसमें 60% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 160 हो गया। इसमें 60% बढ़ाया गया, 100% में अगर 60% बढ़ाएंगे या 5% बढ़ाएंगे तो 5% बढ़ाएंगे 105 होगा, 60% को बढ़ाएंगे तो 160 होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किसी भी चीज़ में अगर 60% बढ़ा दिए गए तदनुसार उसको उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च में कोई भी प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली कि 60% बढ़ा देंगे। तो 60 से सर्वप्रथम यहाँ क्या किया गया कि 100 से 60% को क्या किया है, बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर आपका 160 हो जाएगा। ऊपर में शुरू में ये नहीं था, ये बढ़ा कितना है, तो 60 बढ़ा, उसके बाद कितना हो गया है बढ़ के, तो 160। उसके बाद पूछा जा रहा है कि उसके उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की, यानी कि
कितना उपभोग करना चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई भी यानी कि प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर आपको सिंपली 100 से गुना कर देना, चूंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 काटेंगे और 6 से इसको काटिए यहाँ पर। तो 6 से अगर इसको काटेंगे तो 2 से 3 बार में, और इसको यहाँ पर 8 बार में काटेंगे, 4 से यहाँ पर करेंगे और 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 से 5 कितना हो जाएगा 20, 25 थी आपका हो जाएगा 75, इसमें से 4 से आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना। तो 4 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, किसी भी आयत की मान लेते हैं कि लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 7200 वर्ग सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एल बी मान लेते हैं सर्वप्रथम, और रेशियो मेथड से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि किसी आयत की जो लंबाई है, लंबाई कितना है, तो चौड़ाई की 2 गुनी, चौड़ाई 1 है तो लंबाई इसका 2 है। ठीक है, चूंकि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है तो यहाँ पर 2 गुनी होगा, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 7200, तो यहाँ पर 7200 चलिए लिख दिए। उसके क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से करेंगे तो यहाँ पर इसका लंबाई हो गया 2 और चौड़ाई कितना हो गया 1, तो क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है तो यहाँ पर 7200 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देगा कि आयत का जो क्षेत्रफल ये 7200 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको करना क्या कि यहाँ पर क्षेत्रफल की तुलना हम क्षेत्रफल से कर देंगे, क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 एक आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना क्या है तो चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई आपको कौन दिया हुआ तो 1 दिया हुआ, तो 1 चलिए यहाँ पर गुना कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि ये जो दिया हुआ आपका ये स्क्वायर में दिया, चूंकि हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्या करते हैं कि हम स्क्वायर में निकलता है, चूंकि क्षेत्रफल जो भी होता है स्क्वायर में निकलता है, चूंकि यहाँ पर क्षेत्रफल स्क्वायर में दिया हुआ है और हम जो यहाँ पर तुलना किए 2 गुना 1 करके तो ये भी स्क्वायर में, लेकिन हम जो चौड़ाई निकालना है चूंकि रेशियो में रूल है कि रेशियो की मेथड से अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए आपका जो यूनिट है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो गुना कर रहे हैं चौड़ाई को, तो चौड़ाई को जब हम गुना कर रहे थे चौड़ाई को गुना कर रहे थे, इसमें जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, अगर हम इसमें रूट चढ़ा देते तो ये क्या होगा आपका स्क्वायर खत्म है, क्योंकि स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रूट चढ़ाते हैं। उसके बाद इसको चलिए हम यहाँ पर काटते हैं, तो इसके यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा आपका, 2 6 12 डबल 0 हो जाएगा। तो इसका अगर 3600 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3600 का अगर वर्गमूल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर 36 नहीं होगा तो 60 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 55 53 56 59 61 और 69 और 31 की माध्यिकाओं की संख्या ज्ञात करें। तो माध्यिका निकालने का सर्वप्रथम आपको करना क्या चाहिए, अगर माध्यिका निकालना हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, इसको बढ़ते क्रम में आप अरेंज कर दो। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम 31 को लिखेंगे, उसके बाद 31 से बड़ा देखिए कौन सा है, तो 31 के बाद आपका हो जाएंगे 53 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर 53 लिख देते हैं। 53 के बाद देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, तो आपका यहाँ पर 55 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 55 लिख देते हैं। 55 के बाद देखिए कौन सा बड़ा है, तो 55 के बाद आपका यहाँ पर 56 हो जाएगा, तो 56 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 56 के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो 56 के बाद आपका हो जाएगा 59, तो चलिए यहाँ पर हम 59 लिख देते हैं। 59 के बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 59 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा, तो 61 को चलिए हम लिख देते हैं। 61 के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो 69, तो 69 कितना हो गया यहाँ पर देखिए 3 इधर से छाटिए और 3 आपको यहाँ पर इधर से छाटना, बीच में क्या बच रहा है 56, तो 56 देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको बनाने का सिंपली कॉन्सेप्ट है कि अगर माध्यिका पूछा जाता है इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए और दोनों तरफ से बराबर बराबर छाटिए, जो बीच में बचता है वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को बचता है तो दोनों को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड कर देना, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा रहा है किसी घन की प्रत्येक भुजा में अगर 50% वृद्धि करने पर इसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी घन के प्रत्येक भुजा में अगर 50% का यहाँ पर वृद्धि करते हैं तो उसकी घन का क्या होता है, घन का एक ही होता है। अगर ये अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पर ए बी फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस बी, और उसके बाद करना क्या है ए प्लस बी इंटू ए बाय 100 करना, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपसे यहाँ पर क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछा जाता है तो, लेकिन आपसे पूछा जो जा रहा है यहाँ पर किस प्रकार से पूछा जाए तो घन के फॉर्मेट में पूछा, और घन का फॉर्मेट जो होता है ये स्क्वायर में नहीं होता है, किस में होता है तो ये एक क्यू में होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 50-50 पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है कि 50 + 50 करेंगे, क्योंकि घन के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है तो इसको 3 बार करना होगा, तो 50 + 50 हो जाएगा। इसके घन में क्या किया जा रहा है वृद्धि किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे आप, उसके बाद 50 गुना आप यहाँ पर 50 करेंगे, नीचे 100 करेंगे। ठीक है, तो 50 दूनी 50 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा, 50 50 25 50 50 100 हो जाएंगे और यहाँ पर 25 को ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना क्या है, चूंकि यहाँ पर हुआ कितना है अभी 125, तो 125 को सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर करना क्या है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है 125 को लिख देना। 125 को लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर करना क्या है 125 को लिखने के बाद चूंकि 50 एक बार अभी हमको एक बार और ऐड करना है, चूंकि आपको यहाँ क्यू के फॉर्मेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम करेंगे कि 50 को फिर ऐड करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे कि इसको फिर प्लस करेंगे और 125 गुना फिर यहाँ पर आपको करना क्या है कि 50 कर देना, नीचे 100 कर देना है। उसके बाद 50 से इसको कैंसिल आउट करेंगे
तो यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर देखिए कितना हुआ आपका 125 हुआ, तो 125 चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद फिर 50 को क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, चूंकि ए बी फॉर्मूला पर हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 125 और गुने कितना हो जाएंगे आपके 50 हो जाएंगे। नीचे क्या करना है आपको 100 कर देना है और 50 से इसको 2 बार में काटेंगे। उसके बाद 2 से यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, 2 से यहाँ अगर आप काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा आपका 2 छक 12 हो जाएगा। और उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएंगे आपका। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 पॉइंट यानी कि 62 यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद सभी को हम ऐड करेंगे, तो सभी को आप ऐड कीजिए, या तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर भिन्न का जोड़ आपको पता होगा तो भिन्न का जोड़ बनाइए। चूंकि यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं दिया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर इसको इसमें डिवाइड नहीं करना है पहले। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर एलसीएम ले लेना, चूंकि एलसीएम कितना यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो 50 से आप 2 बार में करना तो 2 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा आपका यानी कि 250 हो जाएंगे आपके यहाँ पर। उसके बाद आप ऐड करके इसको जो बना सकते हैं आप पूर्णांक में इसका आंसर आ जाएगा।